हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत हरित क्रांति भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडियो से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है उन्नत बीज, बी है सिंचाई, सी उर्वरक और डी है पशुपालन। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के घटक में जो शामिल नहीं है पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरित क्रांति का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है अफ्रीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, हरित क्रांति का उद्भव जो है उत्तरी अमेरिका में हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय हरित क्रांति का आधारशिला क्या थी? ऑप्शन ए है समर्थन मूल्यों की सिफारिश, बी है नवाचार लागू करना, सी है खाद्यान्न में वृद्धि और डी है कृषिगत आय में वृद्धि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का जो आधारशिला था, उद्देश्य था, क्या था? खाद्यान्नों में वृद्धि, है ना? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि यंत्रीकरण का प्रकार है? ऑप्शन ए है गतिशील यंत्रीकरण, बी है स्थायी यंत्रीकरण, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, गतिशील और स्थायी यंत्रीकरण जो है कृषि यंत्रीकरण के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्टीवेटर एवं कटाई की मशीन किस यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है गतिशील यंत्रीकरण, बी है स्थायी यंत्रीकरण, सी है व्यापारिक यंत्रीकरण और डी है अस्थायी यंत्रीकरण। तो सही आंसर क्या होगा? कल्टीवेटर और जो कटाई की मशीन है वो एक गतिशील यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि यंत्रीकरण से कौन कौन सी हानियां हो सकती है? ऑप्शन ए है ईंधन की समस्या, बी है पूंजी की कमी, सी है कृषि जोतों का छोटा आकार और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कृषि यंत्र के उपयोग से जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ये सभी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईंधन की समस्या, पूंजी पूंजी की कमी, कृषि जोतों का छोटा आकार, ये सभी समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फार्म मशीनरी बैंक कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु कितने रुपए के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 4 लाख, बी है 20 लाख, सी है 10 लाख और डी है 30 लाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए जो है कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के द्वारा जो है 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय करने हेतु कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन ए है 4 लाख, बी है 5 लाख, सी है 6 लाख और डी है 7 लाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है ना? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर यदि आप जो है कृषि उपकरण और मशीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 6 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहान के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए है महिला किसान सशक्तिकरण, बी है संवहनी कृषि, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, बिहान के अंतर्गत जो कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में परियोजना संचालित की जा रही है ये दोनों है। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण और संवहनी कृषि। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा और डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से है। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस बैंक का संचालन ग्राम संगठन के आजीविका उप समिति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है टूल बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है क्षेत्रीय बैंक और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टूल बैंक का। ठीक है, संचालन जो है ग्राम संगठन के आजीविका उप समिति के द्वारा की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है फसलोपरांत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति, बी है किसानों की उपयोग व आवश्यकताओं की पूर्ति, सी है लघु अवधि कृषि आगतों हेतु साख आवश्यकताओं की पूर्ति और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड फसल है, दूसरे साइड क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है ना, तो सही जोड़ी मिलाना है। ऑप्शन ए है गेहूं, 1 2 3 4 देख के बताइए कि गेहूं का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है सबसे अधिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 से जाके मिल जाएगा, है ना। 4 उत्तर प्रदेश, कहवा सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में, तंबाकू आंध्र प्रदेश में और हल्दी जो है उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। गेहूं उत्तर प्रदेश, कहवा कर्नाटक, तंबाकू आंध्र प्रदेश और हल्दी जो है उड़ीसा राज्य में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में जो कथन असत्य है उसको बताना है। पहला है यह लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गलत है। इसका उद्देश्य लघु सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम राशि 5,000 प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना है। ये भी गलत है। और चौथा है इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। ये सही है। तो गलत कौन कौन से हो गया? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी सुकमा और डी है कोरबा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोरबा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2011 में, बी है 2012 में, सी है 2013 में और डी है 2014 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2014 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से लागू हुआ है? ऑप्शन ए है 2016-15, बी है 2018-19, सी है 2020-21 और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2020-21 से जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का लागत राशि क्या है? ऑप्शन ए है 30:60, बी है 60:40, सी है 90:10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी 60:40। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो है केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार जो है 40% राशि उपलब्ध कराती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 60-40। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है सही जोड़ी मिलाइए। फसल है और दूसरे साइड क्षेत्र है, आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन किससे किससे रिलेटेड होंगे। ऑप्शन ए है बांसाझाल राइस, ये जो है सरगुजा, ऑप्शन 4 से जाके मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैकाल्स नेचर, ये कबीर धाम। ठीक है, और आगर जैव उत्पाद मुंगेली, रुद्र ऑर्गेनिक ये धमतरी। तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। बांसाझाल राइस सरगुजा, मैकाल्स नेचर कबीर धाम, आगर जैव उत्पाद मुंगेली और रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है पद्मश्री, बी है पद्म भूषण, सी है पद्म विभूषण, डी है भारत रत्न और ये है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है एम एस स्वामीनाथन को ये सभी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है कृषि मंत्रालय, सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डी है इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतत कृषि के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन
कौन संचालित करता है, कौन सा मंत्रालय? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो सही नहीं है उसको बताना है, असत्य कथन। ठीक है, ऑप्शन ए है, इस योजना की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना से हुई। बी है, इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सी है, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और डी है, इसका उद्देश्य विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में गलत है। ठीक है, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो है कृषि, अभी ऊपर में देखे ना, कृषि और क्या था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। बाकी ए बी डी सही है, जो गलत है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये गलत है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैव कीटनाशक नियंत्रण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है रायगढ़, बी रायपुर, सी बिलासपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में। ठीक है, जैव कीटनाशक नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, स्मार्ट कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना। सही है। कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन, ये भी सही है। संसाधनों का उचित प्रयोग एवं संरक्षण, ये भी सही है। डी है, उत्पाद विपणन हेतु ऋण, ये गलत है। ठीक है, तो अपने को गलत कथन ही बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के लाभ के संदर्भ में यही ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन विपणन हेतु ऋण, ये गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कौआ, बी है कोमान, सी है धारिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोमान। उड़ीसा में जो है स्थानांतरित कृषि को कोमान नाम से जाना जाता है। और अपने छत्तीसगढ़ में एडीओ का एग्जाम हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में होने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, इसको पूछ सकता है ना। तो स्थानांतरित कृषि उधर बस्तर साइड के आदिवासी लोग है ना, मुड़िया माड़िया लोग करते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट्स करके बताइए कि मुड़िया द्वारा जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गन्ना उत्तर प्रदेश, सही सुमेलित है। जौ बिहार, ये भी सही है। काली मिर्च केरल, ये भी सही है। चावल राजस्थान, ये गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी असत्य है? इसमें भी जो सही नहीं है उसको बताना है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, सही है। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये भी सही है। लाल क्रांति विशाल तिवारी, ये भी सही है। पीली क्रांति इंदिरा गांधी, ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित नहीं है? बीज परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी जगदलपुर, सी अंबिकापुर और डी है रायगढ़। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी नीली क्रांति और डी है पीली क्रांति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति से। ठीक है, रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन हरित क्रांति से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? ऑप्शन ए है 1950 के दशक में, बी है 1960 के दशक में, सी है 1970 के दशक में और डी है 1980 के दशक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत हरित क्रांति से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।